सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम जानेंगे कि अगर आप कंप्यूटर रिपेयरिंग करने का या फिर कंप्यूटर बेचने का दुकान शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा कोर्स जो है बेस्ट होगा, कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं इसके लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं यहाँ पे कि सर मैं जो है कंप्यूटर बेचने का या कंप्यूटर रिपेयरिंग करने का जो है दुकान करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सजेस्ट कीजिए, बताइए कि कौन सा कोर्स जो है मैं करूँ। तो चलिए इसके बारे में आज आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कौन सा कोर्स जो है आप कर सकते हैं इन काम को करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे नए आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे और आप देख पाएंगे। तो चलिए आगे जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए कंप्यूटर बेचने का और रिपेयरिंग करने का जो कोर्स है ये कौन करता है। तो देखिए ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए ठीक रहेगा जिन्होंने 12th कर लिया है, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने सिर्फ 10th किया है। ठीक है, तो अगर 10th के बाद भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होता है कि अगर आप 12th के बाद करें। 12th के बाद कर सकते हैं इसको, या फिर आपने कोई डिग्री कर लिया, कोई पढ़ाई कर लिया, उसके बाद आप करना चाहते हैं इस चीज़ का शौक तो कर सकते हैं। इसमें जो है अगर मार्जिन की बात करें कमाई का, तो कमाई ठीक है इसमें, क्योंकि आप बहुत सारे कंपनी आ गए हैं, अलग अलग तरह से जो है आपको मार्जिन मिल जाएगा। जिस तरह से मोबाइल के कंपनी आ गए हैं उसी तरह से तो कंप्यूटर में जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कंप्यूटर में आप रिपेयरिंग करने का भी काम करना चाहते हैं। तो अगर रिपेयरिंग करने का काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि रिपेयरिंग करने का जो काम है वो आज के टाइम में बहुत ही जीरो हो गया है, बहुत ही कम किया जाता है। क्योंकि अब जितने भी चीज़ें आ रहा है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क आ रहा है, रैम आ रहा है, अगर हार्ड डिस्क या रैम ख़राब हो गया तो वो सिर्फ बदल सकते हैं, आप उसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चाइना का चीज़ें आ रहा है और आपको पता है कि चाइना का चीज़ें एक बार ख़राब हो गया तो उसको सही नहीं किया जा सकता, उसे केवल रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि उसे हटा दीजिए और दूसरा फिर उस सिस्टम में लगाइए। तो वो जो है यहाँ पे ज़्यादा अब चल रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं रिपेयरिंग करने का, जैसे मान लीजिए कोई हार्ड डिस्क है या रैम है, रैम ख़राब हो गया, अब ख़राब रैम को सही करने का, तो ये होता है रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग को कहा जाता है चिप लेवल। तो चिप लेवल का जो रिपेयरिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से कंप्यूटर रिपेयरिंग चिप लेवल विद चिप लेवल का जो है कोर्स होता है, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें खोल के रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन बता दूं रिपेयर करने में पैसा यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि रिपेयरिंग कोई भी करवाना नहीं चाहता आज के डेट में। रिपेयरिंग क्यों नहीं चल रहा है ज़्यादा? क्योंकि मान लीजिए कोई रैम ख़राब हो गया तो रैम कितने का आता है? 250 का या 400 का आता है। नया रैम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 400 का आता है। तो 400 रुपये का रैम आता है, लेकिन अगर आप पुराने रैम को रिपेयर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 200 ले सकते हैं, आप 300 ले सकते हैं, क्योंकि 400 में तो नया ही आ जाएगा। तो वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा आपको। रिपेयरिंग जो है बहुत ही कम चल रहा है। रिपेयरिंग कोर्स कर रखे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन आज के टाइम में वो सब जो है रिपेयरिंग बहुत ही जीरो कर दिया उन लोगों ने भी। वो सिंपल सा काम करते हैं अब कि कंप्यूटर बनाते हैं, अलग अलग पार्ट को जोड़ के एक नया कंप्यूटर तैयार कर दिया लोगों के लिए और ले जाओ, या फिर बना बनाए कंप्यूटर रखा है दुकान के अंदर, वो बस लोगों को दिखाते हैं, लोगों को पसंद आ गया, उसके बाद वो बेच देते हैं। तो इस तरह से वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इन काम को करने के लिए कौन सा कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्स आता है वो है DCHN, यानी कि डिप्लॉय इन कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस नेटवर्किंग। ये कोर्स कितने मंथ का होता है? ये होता है 12 महीने का, और इसे सीखने के लिए 8,000 रुपये का खर्चा जो है पड़ेगा। 8,000 रुपये लगेगा इसे सीखने में। 8,000 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं इसे कौन कर सकता है। इसे 12th के बाद कर सकते हैं लोग, जिन्होंने 12th कर लिया है या फिर 12th अभी पढ़ रहे हैं, तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं, चाहे वो 12th कोई भी स्ट्रीम से कर रहे हो, चाहे साइंस से या कॉमर्स से या आर्ट से। वैसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा जिन्होंने साइंस से किया है, क्योंकि साइंस वाले ज़्यादातर इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो वो जो है कर सकते हैं इसे। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स है। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में 2 कोर्स होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो ये जो है हार्डवेयर कोर्स है, यानी कि कंप्यूटर को सही करने का है। कंप्यूटर में कोई भी किसी तरह का खराबी आ जाता है तो उसे कैसे आप सही कर सकते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे। और ये जो है बेस्ट कोर्स है उन लोगों के लिए जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से यानी कि PCM से पढ़ाई किया है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर क्या क्या सिखाया जाता है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला चीज़ आता है कंस्ट्रक्ट कंप्यूटर फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि
आपको जो है कंप्यूटर का अलग अलग हार्डवेयर मिल जाएगा, अलग अलग पार्ट्स जो है मिल जाएंगे, और उनको जोड़ के आप एक नया कंप्यूटर बनाना चाहे, नया सीपीयू बनाना चाहे तो आप तैयार कर देंगे। आधा से 1 घंटा लगेगा, और उसके बाद आप सभी हार्डवेयर को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, सभी डिवाइस को, और एक कंप्यूटर तुरंत तैयार हो गया, नया कंप्यूटर, अलग अलग कंपनियों के सामान लगा के। उसके बाद आता है, इसके अंदर आप कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब मैनेज और मेंटेनेंस करने का क्या मतलब आता है कि कंप्यूटर में मान लीजिए कोई लैपटॉप लेके पहुंचा आपके यहाँ, या कंप्यूटर लेके आया और उसके कंप्यूटर में जो है एंटीवायरस डालना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो कर सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हो रहा है तो क्या दिक्कत हो सकता है उसके कंप्यूटर के अंदर, वो आप चेक करके उसको बता सकते हैं और उसका जो है सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन आता है कि किसी कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए सेटिंग कैसे करते हैं, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चल नहीं पा रहा है उसमें, तो क्यों नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत हो गया, मदरबोर्ड में दिक्कत है या किसी और तरह का अलग से उसमें जो है प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। चौथा आता है इसके अंदर इंटरनेट सॉल्यूशन पूरा आता है, यानी कि आप कंप्यूटर और इंटरनेट का पूरा सॉल्यूशन इसमें आपको सिखाया जाता है। तो आप किसी भी कंपनी में जाके जो है वहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का जॉब कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे इंटरनेट सॉल्यूशन का जॉब कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर चल रहे हैं और सभी कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कंपनी वाले क्या करते हैं, अलग से एक कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का जो है बंदा रखते हैं, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर में कभी भी वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कमी आ सकता है, वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए वो अलग से एक जो है वर्कर पहले से तैयार रखते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में किसी कारण से कभी थोड़ा देर के लिए या कभी इंटरनेट बंद हो गया या कोई कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो तुरंत जो है उनका बंदा जो उस चीज़ को सही कर सकता है वहाँ पर। तो उनमें जो है आप जॉब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि ये कोर्स जो है वो 1 साल का है, लेकिन एक कोर्स और होता है जो होता है 6 महीने का। तो 6 महीने का कोर्स में क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ आपको हार्डवेयर के बारे में सिखाया जाता है, वो भी बेसिक नॉलेज, इसमें ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं सिखाया जाता क्योंकि बहुत ही कम समय का होता है। ये 6 महीने का होता है और बेसिक होता है। तो आपको अगर कंप्यूटर बेचने का या कंप्यूटर बेचने और रिपेयरिंग करने का, कंप्यूटर सही करने का दुकान करना है, तो उसके लिए आप कीजिए कौन सा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस नेटवर्किंग, यानी कि DCHN कीजिए। DCHN करने के बाद आप जो है एक कंप्यूटर का शॉप खोल सकते हैं, और वहाँ पे मान लीजिए शॉप पे जब आप खोलेंगे उसके बाद किसी के CPU में कोई दिक्कत हो गया, CPU आपके पास लेके आएगा, तो आप जो है CPU में चेक करेंगे कि उसमें क्या दिक्कत हो गया, रैम उसमें काम नहीं कर रहा है, या फिर विंडो का दिक्कत है, या हार्ड डिस्क का दिक्कत है, या फिर मदरबोर्ड का दिक्कत है। मान लीजिए मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो मदरबोर्ड जो है आप चेंज कर देंगे उसका। जैसे मान लीजिए मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो मदरबोर्ड आप उसका जो है खोल के हटा देंगे और नया मदरबोर्ड लगा सकते हैं, या उस मदरबोर्ड को जो है आप सर्विस सेंटर से रिपेयरिंग करा के उसको दे सकते हैं। लेकिन खुद यहाँ पे रिपेयरिंग करने का काम जो है वो नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इस कोर्स के अंदर रिपेयरिंग करना नहीं सिखाया जाता है। इसके अंदर सिर्फ जो है आप अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स को जोड़ के एक कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर सिर्फ आप प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं, रिपेयरिंग करने का नहीं होता है, क्योंकि रिपेयरिंग जो है वो अलग से होता है, चिप लेवल का रिपेयरिंग कोर्स, ठीक है, वो इसके बाद किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बाद अगर आप करना चाहें रिपेयरिंग का तो वो आप कर सकते हैं, अलग से होता है वो। और इसे करने के बाद आप एक कंप्यूटर इंटरनेट सॉल्यूशन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि पुराने कंप्यूटर खरीदना और बेचना जो करते हैं दुकान वाले, वो भी आप कर सकते हैं। और खुद का जो है कंप्यूटर शॉप जो है स्टार्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप नए कंप्यूटर बेच सकते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स बेच सकते हैं, CD वगैरह जो है बेच सकते हैं वहाँ पे, है ना। लोगों के सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आता है उसे मैनेज कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट का पूरा सॉल्यूशन जो है आप लोगों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है कंप्यूटर रिपेयरिंग और बेचने का दुकान जो है शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सा कोर्स जो है लोग करते हैं। तो ये कोर्स मैंने आपको बता दिए, जो भी कोर्स करके लोग जो है कंप्यूटर और इंटरनेट का जो है सॉल्यूशन करने का जो दुकान जो है स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।